ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बोलो पंच परम परमेष्ठी माँ भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की, बोलो निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महामणिराज की, 10 लक्षण महापर्व की, पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रशस्त सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है और केवल आज ही मार्दव धर्म का दिन है ऐसा नहीं, समझने की दृष्टि से तो आज मार्दव धर्म है, किंतु व्यक्ति के जीवन में प्रतिपल मृदुता होनी चाहिए, क्योंकि यह मृदुता जो है वह समस्त गुणों का द्वार है। व्यक्ति में जितने भी गुण आते हैं वे सब मृदुता के माध्यम से आते हैं। आचार्य भट्टकेर स्वामी ने भी मूलाचार ग्रंथ में श्रवणों को संबोधित करते हुए विनय को मोक्ष का द्वार बताया है। विनय अर्थात विनयशीलता, नम्रता, और बिना मृदुता की ये विनयशीलता आती नहीं है। इसीलिए मोक्ष का द्वार विनयशीलता को कहा है, अर्थात समस्त गुणों का जो द्वार है वो मृदुता है। जब माटी धूप की तपन से कड़ी हो जाती है और उसमें जब बीज वपन किया जाता है तो वह बीज कभी भी अंकुरित होकर पौधा का रूप धारण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें मृदुता नहीं है। और जब उस माटी को हल चलाकर किसान मृदु बनाता है और पानी का सहयोग मिलता है तो वपन किया हुआ बीज फलित होकर वह कई गुना फल देता है। इसीलिए जीवन में मृदुता आवश्यक है। कठोरता के माध्यम से कभी भी जीवन का विकास नहीं हो सकता है। बंधुओं, माटी की बात चली है, बहुत अच्छा प्रसंग याद आया है और पूज्य गुरुदेव ने उसे मूक माटी ग्रंथ में लिखा है। ये मूक माटी ग्रंथ उसका शब्द ही बताता है कि माटी तो मूक है, उसमें जो वेदना संवेदना है, उसकी व्यथा कथा है, वह एक मृदु व्यक्ति के माध्यम से, उनकी लेखनी के माध्यम से मुखर हो गई है। क्योंकि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव मार्दव धर्म की साक्षात मूर्ति है, इसीलिए उस माटी की संवेदनाओं को भी उन्होंने महसूस करके अपनी लेखनी के द्वारा एक ऐसे काव्य की रचना कर दी जिसे कई विद्वान महाकाव्य भी मानते हैं और कुछ विद्वान उसे एक बहुत बड़ा हिंदी का काव्य मानते हैं। तो इस प्रकार उस महाकाव्य की गुरुदेव ने रचना कर दी अपनी लेखनी के द्वारा, क्योंकि उस माटी की संवेदनाओं को, वेदनाओं को उन्होंने महसूस किया और उस माटी के मुखरित, उस माटी के मौन को भी मुखरित कर दिया। और ऐसा ऐसा प्रसंग लिखा, आप पढ़िए मूक माटी ग्रंथ, ऐसा लगता है कि वस्तुतः उसमें सारी जिनागम का सार आचार्य गुरुदेव ने भर दिया है। तो चलते हैं हम, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि उस माटी की वेदना को नहीं सुन पाओगे तो अपने जीवन में कभी मृदुता को धारण नहीं कर पाओगे। कि इस प्रकार हम चलते हैं वहां पर कि जहां पर वह माटी
पद दलित है, आज पद दलित है, सभी उसे पैरों से रौंद रहे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है, क्योंकि आज जो पद दलित है वो कल किसी माथे का तिलक भी बन सकता है, और जो आज माथे का तिलक है वो कभी किसी के पदों से रौंदा भी जा सकता है। यह जीवन की अनिश्चितताओं का खेल है, पाप पुण्य का खेल है। आज वह माटी जो पद दलित है किसी शिल्पी की नजर में आई है, और उस शिल्पी ने उस माटी को देखकर, उसमें अनंत संभावनाओं को देखकर उसे ग्रहण किया है और अपनी कार्यशाला में लेकर आया है, और उसके माध्यम से उसने उन माटियों में जो कंकर पत्थर थे या जो भी दुर्गुण थे उसने अलग करके उसकी मृदुता को उभारा है, और उससे उसने एक बहुत ही उत्कृष्ट और अग्नि परीक्षा को पास करके आया, एक उत्तम कलश बनाया है। प्रसंग ये नहीं था, इसलिए आगे चल रहे हैं, क्योंकि माटी तो बहुत बड़ी है, उसे यदि कहने जाएंगे तो कई वर्षों लग सकते हैं, लेकिन उस प्रसंग पर चलते हैं, क्योंकि आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है, और वह माटी जब कलश बनकर आ गई है, अब उस माटी से कितने लोग ईर्ष्या के कारण उसके गुणों को भी अवगुण मानते हैं, अहंकार के कारण इस प्रकार कौन सा द्वंद्व चिढ़ता। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, आप ध्यान से सुनना कि वो माटी कलश बनकर तैयार है कुंभकार की कार्यशाला में, उसके दुकान पर। अब होता यह है, एक दिन एक सेठ जी रात में उत्तम प्रहर में, मनोहर प्रहर जो सुबह सुबह 3 से लेकर 6 बजे तक का जो सुबह सुबह जो मनोहर प्रहर कहते हैं, और कहते हैं उसमें देखे हुए स्वप्न जो है बहुत मात्रा में सत्य होते हैं, लगभग सभी सत्य होते हैं। तो इसी प्रकार उन सेठ जी ने भी एक मनोहर प्रहर में स्वप्न देखा कि एक महान वीतरागता को धारण किया तपस्वी अतिथि उनके द्वार पर आया है, और उन्होंने पड़गान किया है। लेकिन पड़गान में कैसे पड़गान किया है? उनके सर पर न तो रजत कलश है, न स्वर्ण कलश है, न हीरक कलश है, उनके माथे पर शुद्ध माटी का बना हुआ कलश है। और उसे देखकर वह अतिथि जो महा अतिथि है वह उस कलश को देखकर पड़क गए हैं। इस प्रकार का स्वप्न देखा और अचानक उनकी नींद खुलती है, मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि स्वप्न भी प्रशस्त था, प्रसन्न करने वाला था। वह घर में सबको बताते हैं, बहुत आनंद हो जाता है, और सेठ जी एक सेवक को कुंभ लेने के लिए कुंभकार की कार्यशाला भेजते हैं कि एक उत्तम क्वालिटी का कुंभ लेकर आओ, क्योंकि आज मेरा महासौभाग्य खुलने वाला है। और वह कुंभकार जो है, वह सेवक जो है कलश लेने के लिए कुंभकार के पास जाता है और वहां पर बताता है कि इस प्रकार सेठ जी को स्वप्न आया है। वो कुंभकार भी जो है बहुत खुश हो जाता है, और ऐसा लगता है कि मैंने जो इतना परिश्रम किया है आज वह सार्थक और सफल हो गया है, क्योंकि यह कुंभ भी आज किसी महाश्रमण के उपयोग में आने वाला है। इस प्रकार वह व्यक्तित्व जो कुंभकार है उससे लगता है मैंने जो श्रम किया था, उससे जो परिश्रम से थकान आई थी, आज सारी मिट गई है, मुझे श्रम का सारा फल मिल गया है। और वह उत्तम क्वालिटी का कुंभ जो है उस सेवक को देता है। उस सेवक उसके बदले में, आप कुंभ खरीदने जाते फ्री में तो ला नहीं पाते, पैसे देते ना। इसी प्रकार सेवक ने भी उसका जो श्रम था उस कुंभकार को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कुंभकार कहता आज नहीं, आज तो सेठ जी का दान का दिन है, तो मेरा भी महादान का दिन है। आज तो मेरा श्रम सार्थक हुआ है, इसीलिए आज तो मैं इसका शुल्क नहीं लूंगा। यह मेरी तरफ से दान है, मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ। ये मैंने जो पुरुषार्थ किया है मैं उसे उस श्रवण के चरणों में भेंट करना चाहता हूँ, इसलिए ये कुंभ तुम ऐसे ही ले जाओ। वो सेवक भी प्रसन्नता से कुंभ लाता है। वो सेठ जी घर में कुंभ को सजाकर उसको अपने सिर पर लेकर अपने आंगन में खड़े हैं। और केवल वो सेठ जी नहीं, बहुत से दाता आंगन में खड़े हैं। कोई स्वर्ण कलश लेकर खड़ा है, कोई रजत कलश लेकर खड़ा है, कोई जो है हीरे मोती और पन्ना माणिक जड़ा कलश लेकर खड़ा है, तो कोई सामान्य पीतल के कलश लेकर खड़े हैं। इस प्रकार के सभी
दाता अपने अपनी विभूति के माध्यम से अपना अपना प्रदर्शन करते हुए खड़े हैं अपने आंगन में, और सबकी नजर उस पथ पर है जहां से अतिथि को आना है। और वह अतिथि धीरे धीरे 4 हाथ भूमि देखकर बिल्कुल न तो अत्यंत धीमे और न ही अत्यंत तेज, बिल्कुल संयत गति से नीचे देखते हुए आ रहे हैं। और आते आते वे सभी के आंगन में एक दृष्टि देते हैं और मुस्कुराते हुए आगे निकल जाते हैं। उस स्वर्ण का कलश पास हो गया, रजत का कलश भी पास हो गया, और भी जितने जड़ित कलश थे सभी को वह श्रमण मुस्कुरात के देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वे सभी कलश और उनको धारण करने वाले वो जो दाता है सभी सोचते हैं आखिर क्या बात हो गई, कोई बात नहीं, आशा से आसमान टिका है, अभी निकल गए हैं, हो सकता वापस लौट कर आ जाएं और पुनः हमारे चौके में पड़क जाएं, क्योंकि आज महासौभाग्य आया है, आज हमें श्रवण को दान देना है। और ऐसे महाश्रवण को इस प्रकार उनके भाव हैं। लेकिन वह श्रवण तो आगे निकलते जा रहे हैं और कुछ दूर जाकर उन्हें महसूस होता है कि कोई व्यक्ति मुझे खींच रहा है, किसी व्यक्ति का महापुण्य, किसी व्यक्ति की महातपस्या मुझे अपनी ओर खींच रही है। उस सेठ का तो महापुण्य था, लेकिन उनके सर पे रखा जो कुंभ था उसकी महातपस्या थी, उसने अग्नि जैसी परीक्षा देकर शुद्धता प्राप्त की है। इसीलिए वह सोचता है, वह श्रवण सोच रहे हैं आखिर क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा, कोई अपनी तरफ मुझे खींच रहा है, मेरे पांव आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और श्रवण जैसी उस सेठ की ओर दृष्टि देखते हैं और उस माटी के शुद्ध कलश की ओर देखते हैं, और देखते ही जो है उनके पांव वहां जाकर रुक जाते हैं और सेठ के आंगन में उन मुनिराज का पड़गान हो जाता है। अब सारे कलश क्या कर रहे हैं, उनकी नजर किधर है, मिट्टी की कलश की ओर। हमारा इतना बड़ा सम्मान प्रतिष्ठा है और यह माटी का कलश, इसके सामने ये महामुनिराज खड़े हो गए हैं, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मन को मारकर रह जाते हैं। और वह श्रवण मुनिराज उन सेठ के घर पर नवदा भक्ति के द्वारा पड़गान हुआ है और सेठ उन्हें अंदर ले जाता है, उच्चासन पर विराजमान करता है। और वह जब पैर धुलाने की बात आती है तो सेठ जी सोचते हैं इस माटी के कलश का भी आज पुण्य है, उसी माटी के कलश से वहां पर वह सेठ के चरण धुलाते हैं। उस वक्त भी वहां पर, यहाँ तो प्रांगण में बाहर, घर के बाहर इतने सारे कलश थे, उस सेठ के यहाँ भी बहुत सारे सोने चांदी और स्फटिक इत्यादि मणियों के बर्तन थे। वे सब देखते रह जाते हैं कि यह माटी का कलश चरण धुला रहा है, कोई बात नहीं, अभी तो चरण प्रक्षालन हो रहे हैं, हमारी भी बारी आएगी, ऐसा सोचकर वह अभी संतुष्ट है, आश्वस्त है। और जैसे ही पूजन प्रक्षालन होता है, पूजा होती है, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि वाचन होकर श्रवण से आहार लेने का जो सेठ जी निवेदन करते हैं, वे मुनिराज भी शुद्ध भक्ति करके और खड़े होकर अंजलि का पात्र बनाकर जैसे ही आगे करते हैं, एक सेठ जी का जो एक परिवार का व्यक्ति है वह स्वर्ण कलश में रखा हुआ जो दूध था, उस दूध स्वर्ण कलश में रखा था, उस कलश को आगे बढ़ाते हैं और महाराज जी जो है अंजलि नहीं खोलते हैं। क्या बात हो गई, कोई बात नहीं, दुग्ध नहीं लेना होगा। फिर रजत कलश में बहुत स्वादिष्ट और मीठा गन्ने का रस रखा था, उस कलश को आगे करके भगवान लीजिए, यह आहार जल शुद्ध है, इस प्रकार निवेदन करते हैं। उस वक्त श्रवण उन कलश को देखते हैं और उस इच्छु रस को देखते हैं तो वो भी ग्रहण नहीं करते हैं, और रजत कलश भी मन मारकर रह जाता है। अब सेठ जी सोचते क्या किया जाए, स्फटिक की जो झारी मतलब समझ रहे आप, सुराही जैसी होती ना, जिसमें एक पाइप जैसा बना होता है, बिल्कुल शुद्ध स्फटिक की, उसमें लाल लाल वह अनार का रस दिख रहा था, और उस झारी को आगे करते हैं तब भी श्रवण अंजलि नहीं खोलते हैं। वो सेठ जी सोचते हैं देर तो बहुत हो रही है, कहीं ऐसा ना हो श्रवण अंतराय मानकर बैठ जाए और हमारे घर इतना महान सौभाग्य आया, लेकिन बिना खाए पिए ही भोजन किए श्रवण चल गए तो फिर क्या होगा, बहुत दुख होगा। कई लोग आके कहते हैं, कई चौके में जो मुनिराज के
या छिल्लक महाराज जियों के अंतराय हो जाते हैं। महाराज जी बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। सुबह से सोचते हैं महापात्रों का पड़गान हो और हमारे चौके में और हम हार कराए, लेकिन अंतराय आ जाए तो ऐसी इच्छा होती है कि जिससे नहीं आते तो अच्छा है। कई बार बोलते ना आप लोग, हमारे यहाँ नहीं आते तो अच्छा। क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा होगा और सभी ऐसे सोचेंगे तो फिर भैया जाएंगे कहाँ? इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए। उस वक्त कर्म की परीक्षा है और जो साहसी होता है वो कर्म की परीक्षा डट कर देता है और अपनी भावना से पास होकर भी दिखाता है। तो इस प्रकार वह सेठ जी सोच रहे हैं आए तो हैं और यदि भोजन किए बिना चले गए तो मुझे बहुत दुख होगा। तो तुरंत क्या पता कौन सी पूर्व पुण्य के उदय से समझ लो या कौन सा विधि उन्हें प्रेरित कर रही थी और उनका हाथ बाजू में रखे हुए माटी के कलश पर चला जाता है जिसमें शुद्ध शीतल जल, शुद्ध जल, प्राशुक जल है। और वह माटी का कलश हाथ में आते ही जैसे श्रवण के पास जाता है और वहां महामुनिराज की अंजलि अपने आप खुल जाती है और उस माटी के कलश से प्राशुक जल उनके अंजलि में गया और उसके बाद क्रम क्रम से जो भी आहार सेठ जी ने दिया उनका आहार पूर्ण हुआ और आहार पूर्ण करके भक्ति और कायसर करके वो मुनिराज अपने उपाश्रम जंगल की ओर चले जाते हैं। सेठ जी उन्हें छोड़ने जाते हैं और बहुत प्रसन्न मन होकर वो सेठ जी वापस घर आते हैं। पूरा परिवार बहुत प्रसन्न है। अब सुनिए, अब आती है मार्दव धर्म की बात कि अब हालांकि स्वर्ण कलश का दूध भी लिया, रजत कलश का इक्षु रस भी लिया, स्फटिक झारी की जो अनार का रस था और चांदी की चम्मचे और कटोरियां, इन सब का उपयोग उस आहार में हुआ है, लेकिन पहले मैं क्यों नहीं? इस बात की अब लड़ाई है। पहले मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ? प्रतिष्ठा की अब बात आ गई है। और वह जब सेठ जी वापस आते हैं और भोजन करने के लिए आते हैं, लेकिन जब वह मुनिराज के पास से घर आ रहे थे उनके मन में बहुत सी बातें चल रही थी कि आज उस माटी के कलश से मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैंने उसके द्वारा पड़गान किया है और सर्वप्रथम ऐसे मुनिराज की हो सकता है वो मासोपवासधारी होंगे, 2 मास के उपवास भी किए होंगे। ऐसे उन महाराज जी की पारणा कराने के सौभाग्य भी उस माटी कलश के संयोग से मुझे मिली है। सर्वप्रथम उनकी अंजलि में उससे जल गया है। ये माटी बहुत गुणकारी है, इसलिए इसका सम्मान होना चाहिए। इस प्रकार सेठ जी के दिमाग में चल रहा है और वह घर आते हैं और घर आकर सभी परिवार से विचार विमर्श करके घोषणा कर देते हैं कि अब एक पक्ष में, इस जो पक्ष चल रहा है उस पक्ष का पूरे परिवार का नियम है कि पूजन के बर्तनों को छोड़कर गृह कार्य के सभी बर्तन अब आज एक पक्ष के लिए माटी के प्रयोग होंगे, बाकी किसी धातु के बर्तनों का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार वह सेठ जी घोषणा कर देते। पूरा परिवार सहर स्वीकृति देता है। अभी तक तो यह सारे स्वर्णपात रजतपात मन महसूस कर रह गए थे, लेकिन जैसे सेठ जी की घोषणा सुनी अब तो आपे में नहीं रह सकते हैं, आपे से बाहर आ गए। मतलब आपे से बाहर मतलब जैसे समुद्र घात में आंध्र प्रदेश बाहर आ जाते हैं, ऐसे क्रोध में, क्योंकि जब मान को धक्का लगता है तो सर्वप्रथम क्रोध ही आता है। तो इस प्रकार अब उन पात्रों को मान का धक्का लग गया। ये तो सरासर अन्याय है और हमारा तिरस्कार, खुला तिरस्कार हो गया। उस माटी का सम्मान अब सबसे पहले महाशिरोमणि, कौन शिरोमणि, कौन थे वहां पे? स्वर्ण कलश जी उबल पड़े। भले ही उसमें अमृत समान दूध भरा था, लेकिन उनके मुख से अब जहर भरे शब्द निकलने लगे। सेठ जी, और उस वक्त सेठ जी के लिए चांदी का पाटा बिछाया गया था, वो चांदी के पाटे से उठकर काष्ठ के पाटे पर आ जाते, क्योंकि उपयोग नहीं करना है। इसीलिए यह सब अपमान अब सहन नहीं होता और उस स्वर्ण कलश के मुख से तिरस्कार भरे शब्द चालू हो जाते हैं। ये क्या है? ये कौन सा न्याय कर रहे हैं सेठ जी आप?
आज की आई भी माटी और अभी दिन भी पूरा नहीं हुआ, अभी सुबह सुबह तो आप उसको लेकर आए हैं और अभी 12 ही बजे हैं। इतने समय में उस माटी ने ऐसा क्या जादू कर दिया? दिखने में तो काली कलूटी है और उस माटी का इस प्रकार का आगत सत्कार हुआ जा रहा है, उसे सिर पर बिठाया जा रहा है और इस मुकुट को पैरों में पटका जा रहा है। ये सभ्यता की निशानी नहीं है सेठ जी। उस माटी में ऐसा क्या गुण है जिस प्रकार आपने इस कीमती और प्रतिष्ठित पात्रों का अपमान कर दिया है? वह अभी आई है और उसकी औकात ही क्या है, उसे सभी पैरों तले रोंदते हैं। चाहे राजा हो चाहे रंक, राजा की सवारी भी निकलेगी तो उसी माटी पे के ऊपर से निकलेगी और वो पैरों तले रोंद देगी। एक गरीब से गरीब भिखारी भी उसके ऊपर से निकलेगा, उसे पैरों तले रोंद कर ही निकलेगा, उसके सम्मान करते हुए नहीं निकलेगा। जो राजा और रंक का सम्मान प्राप्त नहीं कर पाया, उसकी क्या औकात है? चाहे संत हो चाहे शैतान हो, चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापी आत्मा हो, सभी उस माटी के ऊपर पैर रखकर चलते हैं और उसे रोंदते हुए निकलते हैं। उसका किसी ने भी सम्मान नहीं किया है और आप आज उसका सम्मान कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है आप बोरा गए हो, होश खो बैठे हो? इस प्रकार उस माटी का सम्मान सहन नहीं किया जा सकता। और देखिए वह माटी अपने आप का गुणगान करती, मैं अग्नि परीक्षा देकर आई हूँ, बखान करती है। अपना बखान करना तो महापाप है, अग्नि परीक्षा तो मैंने भी दी है। मैं भी तप कर 16 बानी का स्वर्ण बनकर आया हूं, मैंने भी अग्नि परीक्षा दी है। यदि अग्नि परीक्षा ही गुणवत्ता की निशानी है तो मैं भी गुणवान हूं, मेरा तिरस्कार नहीं होना चाहिए। और यह घट मिट्टी का है और आज सिर पर है और यदि फूट जाएगा तो क्या कोई घर में रखता है? किसी के यहाँ फूटा घड़ा है? क्या होता है? वो फूटा घड़ा मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जब भी आपके सोने का आभूषण टूट जाता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसे कचड़े के डिब्बे में फेंकता? हाथ उठा के बताओ, कोई है? क्यों नहीं है? मिट्टी का घड़ा फूट गया, उसे वापस मिट्टी में मिला दिया जाता है। स्वर्ण का आभूषण टूट जाए, उसे कोई कचड़े और मिट्टी में नहीं फेंकता, उसे तो वापस पुड़िया में बांधकर तिजोरी में रखते हैं कि जब समय आएगा इसे पुनः सुधरवाकर धारण करेंगे। उसको कोई फेंकता नहीं है और मिट्टी की कोई रक्षा भी नहीं करता। और मेरी सुनो कितनी रक्षा की जाती है। जब मैं प्राप्त होता हूं तो व्यक्ति का सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और वो सारे के सारे व्यक्ति मेरी रक्षा में लग जाते हैं। 1 2 नहीं 3 3 4 4 ताले लगाते और लगाने के बाद खींच खींच कर बार बार देखते हैं कहीं खुला तो नहीं रह गया। इस प्रकार मेरी सेवा होती है। आज आपने अच्छा नहीं किया, इस काली कलूटी माटी का सत्कार करके आपने सभ्यता का परिचय नहीं दिया। ये माटी में किसी प्रकार का गुण नहीं है। इस प्रकार सेठ जी इतनी सारी कटु बातें सुनते हैं, सुनकर रह जाते हैं। और इसलिए क्योंकि पहले जो सेठ जी थे और आज के सेठ जी में जमीन आसमान का अंतर इसलिए आया है क्योंकि आज उस श्रवण की छाया, उनका आशीष और उनका सानिध्य सन्निधि उन्हें प्राप्त हुई है। पहले बाद में उबलने वाले सेठ जी आज शांति से इन बातों को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आज समता के धनी सेठ जी की छाया पड़ी है। वो धीरे धीरे से बुदबुदाते हैं कि आज भगवान वीतराग परमेष्टि की मुझ पर कृपा हुई है, इसलिए आज सहनशीलता बनी है। अब ये बात सुनता है स्वर्ण कलश और उबल जाता है। क्या बोलते? करेला और नीम चढ़ा, ऐसा बोलते ना। ये बात तो उसकी क्रोधाग्नि में पानी नहीं घी का काम करती है और कलश और उबल जाता है। अच्छा, समता के धनी, बहुत बढ़िया। कौन सी समता है उस श्रवण में? जो आए थे श्रवण, उनमें कौन सी समता है? हमें तो लगा नहीं कि वे समताशील थे, क्योंकि ऐसी समता यदि मान लो उनमें समता होती तो यह भेदभाव नहीं होता है, ऊंच चीज नहीं होती है। स्वर्ण का पात्र हो चाहे माटी का पात्र हो, उनकी दृष्टि में। और सुना है, क्या सुना है? समलोटु कंचनोपुण। श्रवण का जो परिभाषा है वो लोष्ट अर्थात माटी के ढेले में और कंचन अर्थात सोने के ढेले में समान भाव रखते हैं।
न वह स्वर्ण से प्रभावित होते हैं, न माटी को उपेक्षित भाव से देखते हैं, दोनों में समान बुद्धि रखते हैं, लेकिन आज उनकी इस प्रकार की समता दिखी नहीं है। आचार्य परमेष्ठी लिखते हैं उसमें कि कोष के श्रवण और होश के श्रवण में जमीन आसमान का अंतर है। शब्द कोश में जो श्रवण है, श्रवण शब्द का जो अर्थ है, ऐसे श्रवण शब्द को, अर्थ को, नाम को धारण करने वाले ऐसे कोश के श्रवण तो बहुत मिलते हैं, लेकिन होश अर्थात वास्तविकता, समता को धारण करने वाले श्रवण विरले मिलते हैं। और आगत श्रवण समता का धनी था। हमें तो नहीं लगता ये भेदभाव कैसे आया, और जिसके दृष्टि में भेदभाव होता है उसके जीवन में कभी भेद ज्ञान हो नहीं सकता। भेद ज्ञान शरीर और आत्मा का जिस प्रकार भेद ज्ञान करते हैं, वे भेदभाव से ऊपर उठते हैं, तब कहीं भेद ज्ञान का अवसर आता है। शरीर और आत्मा में भेद ज्ञान करके वे शरीर को समस्त दुखों का कारण मान के छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं अर्थात उसमें ममता, राग करना छोड़ देते हैं, उसका पोषण करना छोड़ देते हैं, और प्रतिपल अपनी आत्मा का पोषण करने के लिए व्रतों और संयम और तप को धारण करके अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं, जिससे आत्मा पुष्ट होती है। ऐसे वो भेद विज्ञानी श्रवण जो होते हैं, उनकी दृष्टि में कभी भेदभाव नहीं आता है। इस श्रवण की दृष्टि में भेदभाव था, भेद ज्ञान तो हमें दिखा नहीं। इससे नामधारी श्रवण के चरणों में उनकी पूजा करने से कभी संसार का अंत हो नहीं सकता। इस प्रकार ऐसे श्रवण को समताधारी नहीं मानते। कौन कह रहा है? अब मैं इसलिए पूछ रहा हूं, सो तो नहीं गए या भूल तो नहीं गए? सोने के कलश ने इस प्रकार की व्यंगोक्ति इसलिए की है क्योंकि उसके सम्मान को आज ठेस पहुंची है, उसकी दृष्टि पर पर्दा पड़ गया है, इसलिए इस प्रकार की बातें वह कह रहा है। सेठ जी चुपचाप सुन रहे हैं। अब उससे ये भी सहन नहीं हुआ, अब श्रवण तो छूट गए, अब सेठ जी पर दृष्टि आ गई, और जैसे ही सेठ जी को देखता वह कलश कहता है, हालांकि कलश कुछ कहता नहीं, न माटी कहती है। यह एक प्रसंग आचार्य गुरुदेव ने बनाया है, और इसलिए बनाया है कि वस्तुतः अहंकार का क्या परिणाम होता है और मृदुता का क्या परिणाम होता है, उसका क्या फल मिलता है, उससे किस प्रकार का सम्मान और किस प्रकार का अहंकार के माध्यम से किस प्रकार की नीचता मिलती है, इसको दर्शाना है। इसलिए उनके मुख से कहलवा रहे हैं कि वह स्वर्ण कलश अब और उबल गया है, क्योंकि सेठ जी चुपचाप सुन रहे, कुछ कह नहीं रहे, तो और उसका क्रोध का जो है पारा चढ़ जाता है। ये सेठ अपने आप को जो है संत कहता है, मैं गृहस्थ होकर भी संत हूं, इस प्रकार का आचरण बताता, प्रदर्शन करता है। सुना है कि भरत जी को घर में वैरागी कहते हैं, इसे सुना है। हो सकता वो हो सके, लेकिन विश्वास इसलिए नहीं होता है, घर में रहकर वैरागी कैसा, राग की सारी साधन सामग्री हो फिर भी उसको वैरागी कहे, समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार यह सेठ भी अपने आप को इस प्रकार आचरण कर रहा है, चुपचाप सुन रहा, जैसे बहुत बड़ा संत बन गया हो। यह सेठ भी, सेठ जी सुनो और अपना अतीत भी देखो, कहाँ फटे हाल थे, दुर्भिक्ष में और अकाल में पड़े थे, एक एक दाने को मोहताज थे। उस वक्त आपने पुरुषार्थ किया और आपका भाग्य भी चमका, और धीरे धीरे आपके पास धन की और संपन्न वैभव की संपन्नता हुई, वृद्धि हुई, और आपने अपनी संपन्नता को, वैभव को प्रदर्शन करने के लिए ऐसे रजत के, स्फटिक के और स्वर्ण के पात्रों को इकट्ठा किया, और उनसे बहुत प्रेम भी किया, और उनको बहुत सहेज कर रखते थे हम जैसे पात्रों को, और इस प्रकार आपने रखा है। वह भूल गए क्या इतिहास, और आज माटी का संपर्क होते ही हमारा अपमान करने लगे। लगता है वह जो दुर्भिक्ष के समय या दरिद्रता के समय जो आपकी बुद्धि विकल हो गई थी, लगता है वो विकलता आज तक समाप्त नहीं हुई है, इसीलिए आज आप बोरा गए हो और इसलिए माटी का सम्मान करते हो और मेरा अपमान कर रहे हो। इस प्रकार वह स्वर्ण ने अपना सारा जहर उगल दिया है। अब क्या होता है कि इस प्रकार सुनकर भी वह जो है कुंभ माटी का शांत है, सेठ जी भी शांत है, लेकिन आचार्य महाराज देखिए अब किसके मुख से बुलवा रहे हैं कि उस कुंभ में, माटी के कुंभ में जो जल है अब वह शीतल हो गया है,
क्योंकि जब प्रासूत था लेकिन समय पाकर और माटी का संसर्ग पाकर उसमें भी शीतलता आ गई है। अब वह शीतल हो गया है लेकिन अपने स्वभाव को नहीं छोड़कर बहुत ही मृदु शब्दों में वह संबोधित करता है कि हे स्वर्ण महाशय, आपकी बात हम सब ने शांति से सुनी है और बहुत गौर से सुनी है। आपने बहुत बातें कही है और सुनकर कई लोगों को सत्य भी लग सकता है, लेकिन वस्तुतः जिसकी दृष्टि में अहंकार है उस दृष्टि में कभी भी गुण आ नहीं सकते। उस दृष्टि में पर्दा पड़ जाता है और पर्दा उस दृष्टि में नहीं पड़ता है, लेकिन उस अहंकार व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्ति के गुणों पर पर्दा डालना और अपने अवगुणों पर पर्दा डालने के भाव हो जाते हैं। क्योंकि वह जो अहंकार की दृष्टि रखता है उसके दृष्टि में जो दूसरे व्यक्ति है उनके गुण दिखाई नहीं देते हैं और अपने अवगुण भी दिखाई नहीं देते हैं। वह अपने अवगुणों को गुण मान लेता है और दूसरे के गुणों को अवगुण मान लेता है। इस प्रकार दृष्टि होती है। ये दृष्टि का दोष नहीं है, दृष्टि का फेर नहीं है, यह तो उस अहंकार की बात है और तुम में वह अहंकार आ गया है, इसलिए तुम्हारा कलर पीला हो गया है और सुंदर नहीं है। क्या है? जैसे पीलिया किसी को ज्वर हो जाता है, पीलिया रोग होता ना, तो उसकी काया सब पीली पीली हो जाती है, उसकी दृष्टि पीली हो जाती है, उसको सब पीला पीला दिखता है। इसीलिए ऐसा लगता है तुम्हारी काया है जो है ये पीलिया रोग से ग्रसित होकर पीली हो गई है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि का भ्रम हो गया है, इसलिए तुम्हें गुण दिखते नहीं है। सुनिए, तुम जिस माटी की बात कर रहे हो उस माटी को इतना कोस रहे हो और उसमें गुण है अथवा नहीं है, इस बात को छोड़ दो, लेकिन कभी अपनी तरफ दृष्टि डाल को देखो तो निश्चित रूप से आपको सही स्थिति का पता चल जाएगा। तुम कहते हो कि लोग मेरी रक्षा करते हैं, है ना? उसने कहा था ना, सब मेरी रक्षा और प्रतिष्ठा करते हैं। तो सुनो, जब एक व्यक्ति समाज में चोरी करता है, डाका डालता है और अनाचार करता है, तो क्या करते हैं उसको? पुलिस उसको पकड़कर ले जाती है और जेल में बंद करती है, और ऐसे नहीं करती है, उसको बंद कर दिया और बाहर से जो है सांकल लगा दी। क्या लगाते उस पे सांकल के ऊपर? बहुत बड़ा ताला, और उसके बाहर एक सिपाही को और रखते हैं। ताला तो लगा है लेकिन भरोसा नहीं, एक सिपाही को और अच्छी बंदूक लेकर उस व्यक्ति को रखते हैं। तो उस चोर की रक्षा हो रही है या वो सजा काट रहा है? गौर से सुनना, उस चोर की रक्षा हो रही है, सजा काट रहा है, वो भी बंद है, ताले में बंद है, और उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए एक और सिपाही तैनात है और पूरे जेल में सिपाही तैनात हैं। तो क्या उस चोर की रक्षा हो रही है या वह सजा काट रहा है? हे स्वर्ण, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो रक्षा हो रही, रक्षा नहीं हो रही है, तुम्हें ताले में बंद करके तुम्हें सजा दी जा रही है। तुम्हारी मति का भ्रम है, क्योंकि तुम जिसको प्राप्त होगे वो व्यक्ति बोरा जाता है। क्या होता है? क्या वो है ना दोहा कोई सा, हाँ, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जे खाए बोराए वो पाए बोराए। यह कनक एक फल होता है, उसमें मादकता होती है और उसको यदि कोई खा ले तो व्यक्ति बोरा जाता है, उसका ज्ञान भ्रमित हो जाता है। वह पिता को पिता या माता को माता कहते हुए भी ये पिता है माता, इस प्रकार उसे समझ में नहीं आता। कभी पिता को माता और माता को पिता भी कह सकता है, पत्नी को भाई और भाई को पत्नी भी समझ सकता है, क्योंकि उसका दिमाग बोरा गया है, उसमें मद चढ़ गया है, उसकी दृष्टि में जो है मदिरा का नशा चढ़ गया है। लेकिन वो खाने से होता है स्वर्ण, तुम तो पाने से व्यक्ति के मन में बिना शराब के भी नशा चढ़ा देते हो और उसे स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है और उसका अहंकार बढ़ जाता है। तुम्हारे प्राप्त होने से व्यक्ति का भाईचारा समाप्त हो जाता है। होता है कि नहीं? बोलो, दरारें पड़ जाती है, दीवारें खिंच जाती हैं घरों में। क्यों? स्वर्ण आ गया है।
तुम्हें प्राप्त करके भाईचारा समाप्त हो जाता है और तुम्हें प्राप्त करके व्यक्ति बोरा जाता है। इसीलिए जैसे ही तुम प्राप्त होते हो उसी समय तुम्हें ताले में डाल दिया जाता है। बाहर घूमोगे तो समाज में भ्रष्टाचार फैलाओगे, अनाचार फैलाओगे, इसलिए तुम्हें ताले में डाल दिया गया। तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर रहे, ये मति भ्रम है, आज से सुधार लेना। तुम्हें सजा मिल रही है और अंधकार में वह माटी को देखो, वो सूर्य नारायण का दर्शन और स्पर्शन करती है, उस पे सूर्य की किरणें पड़ती है, लेकिन तुम्हें दिन रात अंधेरे का सामना करना पड़ता है। जैसे उल्लू को प्रकाश से भय लगता है, उसी प्रकार ऐसा लगता है तुम्हें प्रकाश से भय लगता हो, इसलिए अंधेरे में छुपे रहते हो। और तुम्हें लोग जिंदा ही जमीन में गाड़ देते हैं, मतलब सोने को गाड़ देते कि नहीं, अगली पीढ़ी के लिए। अब जब वो पीढ़ी खोदेगी तब उसको मिलेगा, और वो पीढ़ी ने मान लो घर किसी को बेच दिया तो अब दूसरा ही खाएगा जिसके पुण्य का होगा। तो तुम्हें गाड़ देते हैं। इस प्रकार तुम्हारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, फिर भी अपने आप को तुम प्रतिष्ठित और सम्मानित समझते हो। परंतु ये प्रतिष्ठा और सम्मान तो नहीं है जिसे स्वतंत्रता से घूमने फिरने को भी नहीं मिलता, व्यवहार करने को भी नहीं मिलता। तुम्हारी सारी स्वतंत्रता तुम स्वयं बंधन में हो, और जिसके पास जाते हो उसको भी बंधन देते हो, इसलिए तुम में ये गुण नहीं है। और एक बात, अब स्वर्ण भी सुन रहा है, जवाब तो दे नहीं पाएगा क्योंकि सारी बात सत्यता है कि कभी कहीं सुना नहीं, न पढ़ा न देखा गया है कि किसी व्यक्ति ने, किसी कृषक ने, या कृषक जिसको भारत सरकार का भी प्रथम नंबर का किसान का या पूरे विश्व का प्रथम नंबर का किसान, बहुत ज्ञानी और बहुत ही उत्कृष्ट दर्जे का किसान हो, उस व्यक्ति ने अपने बीज को जाकर स्वर्ण की एक बिस्किट या ढेली उसमें छेद करके उसमें बीज बोया हो और दिन रात उसमें पानी डालकर समझ रहा हो इसमें वो स्वर्ण में अब पौधा उत्पन्न होगा और फसल उगेगी। कहीं किसी ने देखा है? क्योंकि तुम में भीगने की क्षमता नहीं है, और जो व्यक्ति दया से भीगता है वस्तुतः वही गुणों का शिरोमणि होता है। और वह माटी में क्षमता है, वह जब भीगती है जल के द्वारा और उसके अंदर दया का गुण होता है, वह जब भीगती है और वह भीग के जब उसके अंदर बीजों का वपन किया जाता है और जब वह अंकुरित होकर 1000 गुणित फलित होते हैं तो सारी सृष्टि के लिए पेट भरने के लिए वो अन्न देते हैं। मान लो यह माटी यदि अपना गुण बदल दे और वह बीज को उत्पन्न करने में सहायक न हो, बीज को उत्पन्न ही नहीं, बीज को जो है फलित ही नहीं करे, तो क्या होगा? दुनिया में प्रलय मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगी, खाने को अन्न नहीं मिलेगा। आप खाओ सोने की रोटी, सोने की दाल, सोने की सब्जी, सोने के बर्तनों में खा के दिखाओ। चक्रवर्ती भी सोने की रोटी नहीं खाता, जबकि उसके पास 6 खंड का राज्य है, वो भी अनाज की ही रोटी खाता है, भले चक्रवर्ती हो। तो जब नहीं मिलेंगे तो तुम्हारी कीमत कौन करेगा? और जब एक मुट्ठी अनाज के लिए 1 किलो सोना चाहिए, यदि कोई मांगेगा उस अकाल के काल में भी, तो वह सेठ 1 किलो नहीं 2 किलो ले जाओ, लेकिन मुझे मुट्ठी भर अनाज दे दो। क्या कीमत है तुम्हारी? एक मुट्ठी भर अनाज के लिए 50 लाख का सोना। 50 लाख है क्या एक मुट्ठी अनाज की कीमत? अब बताओ तुम्हारी कीमत हुई कि इस माटी की कीमत जिसने अनाज को उत्पन्न किया है। वह स्वर्ण सुनकर रह जाता है। और अंतिम आचार्य महाराज की पंक्ति ही जो लिखी है वही याद आ रही है कि वो लिखते हैं, और सुनो स्वर्ण, तुम स्वर्ण हो उबल जाते हो झट से। माटी स्वर्ण नहीं है, लेकिन स्वर्ण को उगलती अवश्य है। क्या समझे? स्वर्ण तुम उबल जाते हो झट से, माटी स्वर्ण नहीं है लेकिन उगलती अवश्य है स्वर्ण को। इसलिए तुम तो माटी की उगाल हो, तुम्हारी बिसात क्या यदि माटी ने तुम्हें उत्पन्न किया है। क्योंकि सोने की खदान होती, सोना कहीं ऊपर से टपकता नहीं है, वो मिट्टी से ही उत्पन्न होता है। तुम्हें मिट्टी ने पैदा किया है, और जिसने पैदा किया है उसके प्रति इस प्रकार के अहंकार के और निंदा के भाव किसी सभ्य पुरुष को शोभा नहीं देते। इस प्रकार आचार्य महाराज ने इस मार्मिक
प्रसंग का अंत किया और वह सोना ये सुनता है, उसके अंदर भी अब तो बहुत अति हो गई कि जिसने मुझे उत्पन्न किया मैंने उसको ही आंखें दिखा दी। यह तो अपने जनक के प्रति अपमान की बात हो गई। यदि वो माटी नहीं होती तो मेरा अस्तित्व ही क्या था? जिसके कारण अस्तित्व बना, उससे इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा करना महापाप है। इस प्रकार वो सोना सोचता और चुप बैठ जाता है। बंधुओं, इस प्रकार का हमारे जीवन में अहंकार और इस प्रकार की मृदुता होती है। यह अहंकार ऐसा होता है, हम किस किस प्रकार का भाव कर लेते हैं, जिस प्रकार सोने ने किया है। ये सोना तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन संगी पंचेंद्री होकर और महान महान पदों को धारण करके सलाका पुरुष होकर भी ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अहंकार के कारण सुबौन चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती उच्च कुलीन थे। कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर में 9 प्रकार के मलद्वार होते हैं और उनसे प्रति समय मल ही विसर्जन होता है, उससे सुगंधित पदार्थ नहीं आते हैं और बहुत बदबूदार निकलते हैं, उसी प्रकार इस मानव मन में 8 प्रकार के द्वार हैं, जिनके माध्यम से उसके मन में मान जैसी सड़ांध उत्पन्न हो जाती है। ये 8 द्वार हैं: ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर मतलब रूप। इस प्रकार ये 8 द्वार है। इनके माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में मान का प्रवेश होता है और यह वस्तु मान करने के योग्य नहीं है। इन वस्तुओं ने मान दिया ऐसा नहीं है, इन वस्तुओं को लेकर वो मान करता है और इस मान के कारण अच्छे अच्छे चक्रवर्ती पद को धारण करने वाले व्यक्ति भी इस मान अहंकार के कारण ऐसा उच्च कुलीन व्यक्ति था। कुल का मद, अब हम इसको धीरे धीरे समझते हैं कि 8 प्रकार के मदों में कुल और जाति का मद भी आता है। तो क्या सोचता है? देखिए, व्यक्तियों की विचार से मद उत्पन्न होता है। विचार में परिवर्तन आते ही तो कैसे जो अहंकार है वो किस प्रकार परिवर्तित होता है। एक व्यक्ति सोचता है मैंने कुल, उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ है, मैं उच्च कुलीन हूं और मेरे पिताजी, उनका नगर में बहुत सम्मान है, बहुत प्रतिष्ठा है। उन्होंने और उनके भी जो पिताजी थे और उनके जो पिताजी थे, उस परंपरा में मैंने देखा है जब मैं मंदिर जाता हूं तो वहां पर कोई भी ऐसी वेदी या कोई शिखर ऐसा नहीं है जिन पर उनका क्या पट्ट नहीं लगा हो। सभी में फलाने श्रीमान सेठ जी, फलाने चंद जी, मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे पूर्वज, इस प्रकार उन्होंने दान दिया है। समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, समाज में उनका बहुमान है और केवल समाज में नहीं, जिले में भी और इस प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ी दखल है। ऐसा मेरे पिताजी और परिवार का सम्मान है। मैं भी उस कुल में पैदा हुआ हूं, मैं भी बड़ा उच्च कुलीन हूं। इस प्रकार का अहंकार। और केवल यहीं तक नहीं, ये कुल जो है अभी तक नहीं, अभी से नहीं आया, बहुत बड़ी इसकी परंपरा है। इस कुल में बड़े बड़े तपस्वी मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज भी हुए हैं, चक्रवर्ती भी हुए हैं, नारायण प्रतिराण ऐसे सलाका पुरुष हुए हैं। और सलाका पुरुष तो यह वैभव के कारण है, लेकिन जिन्होंने आत्म वैभव को प्राप्त किया ऐसे वीतरागी मुनिराज और उससे भी बढ़कर तीर्थंकर पदवी को धारण करने वाले ऐसे महातीर्थंकर भी इस कुल को सम्मानित कर चुके हैं। ऐसा मेरा कुल है, मैं उस कुल में जन्म लिया हूं। इस प्रकार अभिमान किसको? स्वयं में कुछ नहीं है, शून्यता है, लेकिन पिताजी, दादाजी, परदादाजी और पूर्वजों को लेकर उसके मन में इस प्रकार का अहंकार आ रहा है। बंधुओं, यह कुल का मत कहलाता है। और इसके माध्यम से, और वह ये नहीं आया कि मैं ऊंचा हूं, ये तो आया ही, पर ये नीचा है, ये जरूर आया है। वो कुल और जाति के मत में कि मेरा तो उच्च कुल है, लेकिन ये लोग देखिए कैसे नीचे कुल के हैं बेचारे, क्या कर सकते हैं, ये नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन मैं उच्च कुल का हूं। इस प्रकार अहंकार है। ये क्या हुआ? क्या हुआ? अभिमान। इसको कहते अहंकार। अब इसी कुल को लेकर विचारों में परिवर्तन देखिए कैसा होता है। इस कुल को लेकर अभिमान किया है, वही एक व्यक्ति जिसके जीवन में अहंकार नहीं है, वो क्या सोचता है? मैं बड़ा उच्च कुल का हूं, मेरे पिताजी इस समाज में और नगर में प्रतिष्ठित पद पर प्राप्त हैं और दान की परंपरा मेरे परिवार में चलती है।
मेरे दादाजी ने भी बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की थी और उसके पहले यह कुल जो है तीर्थंकरों से भी और मुनि राजों से सम्मानित है। इस प्रकार का उच्च कुल मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन यदि प्राप्त हुआ है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है मैं उस कुल की गरिमा और मर्यादा को बना के रखूं। ये मेरा कार्य है, कर्तव्य है, इसमें अहंकार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे श्रम करना है। ये मेरे पूर्वजों ने तो अपना कार्य, अपना कर्तव्य निर्दोष रीति से पालन करके इस समाज को पुरस्कृत किया, इस समाज को सहयोग दिया और देश की प्रतिष्ठा में भी सम्मान लगाया है, देश की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया है। इस प्रकार का कार्य मेरे पूर्वजों ने किया है, लेकिन मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना है। मुझे भी समझना है कि वस्तुतः यह क्या कार्य ऐसे हैं जो मेरे कुल को और ऊंचा ले जाएंगे। इस प्रकार का कार्य करना है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जिससे मेरे कुल की मान प्रतिष्ठा पर बट्टा लग जाए। ये क्या हुआ? एक ही कुल है, एक व्यक्ति उस कुल को लेकर अभिमान कर रहा है कि मैं ऊंचे कुल का हूं और केवल उन पूर्वजों को देखकर अभिमान कर रहा है और स्वयं में गुण कुछ नहीं है, उसका आचरण भी निम्न स्तर का है, लेकिन फिर भी ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो इस अहंकार से जी रहा है। और एक व्यक्ति मैं ऊंचे कुल का तो हूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे मेरे परिवार के सम्मान में और मेरे कुल के सम्मान में बट्टा लग जाए। मुझे हमेशा पाप कर्मों से बचना है। क्या हुआ? इसको कहते हैं स्वाभिमान। जहां आत्म गौरव प्रकट हो जाता है, जहां स्वाभिमान प्रकट हो जाता है और जहां अपने कर्तव्य की बोध हो जाता है, वह स्वाभिमान कहलाता है। बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी थी मैंने कि अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है। बहुत ऐसा अंतर है कि किस प्रकार व्यक्ति विचारों के माध्यम से अपने अभिमान को स्वाभिमान और स्वाभिमान को अभिमान में परिवर्तित कर सकता। बहुत ही बारीक अंतर है, लेकिन अंतर अवश्य है कि अभिमान क्या होता है। तो वो लेखक लिखता है, अभिमान जो है अपनी सीमाओं को लांघकर दूसरे की सीमाओं में प्रवेश कर जाता है। अभिमान अपनी सीमाओं को लांघकर दूसरी की सीमा में प्रवेश कर जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में अभिमान है, वह व्यक्ति अपने पास जो चीज है उसको अपने तक सीमित न रख के दूसरों को प्रदर्शित करने के लिए दूसरों की सीमाओं में घुस जाता है। यदि वो इस चीज को नहीं देख पाएंगे तो फिर मुझे पूछेगा कौन? सम्मान कैसे मिलेगा? तो जो कुछ मेरे पास है, जो मेरे कुल का ऐश्वर्य, जो मेरे कुल का सम्मान है, जो मेरे पास ऐश्वर्य वैभव है, जो मेरे पास रूप है, जो बल है, जो मेरी सम्मान प्रतिष्ठा है, वो दूसरों को समझ में आनी चाहिए। इसलिए लेखक ने लिखा है कि अभिमान जो होता है अपनी सीमा को लांघकर दूसरे की सीमा में प्रवेश करता है और दूसरों को दिखाना चाहता है कि मेरे पास है, कुछ है। ये कुछ ही तो गड़बड़ करता है। मेरे पास कुछ है, यह गड़बड़ करता। मैं हूं, ये गड़बड़ नहीं करता, क्योंकि समस्त द्रव्य हैं, ये सत्ता का प्रतिबोधक है। समस्त द्रव्य हैं, मैं हूं, वो भी है, ये भी है। समस्त द्रव्य केवल जीव द्रव्य नहीं, अजीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश काल, ये समस्त द्रव्य हैं, क्योंकि सत्ता है, सबकी सत्ता है। कोई भी द्रव्य असत्ता वाला नहीं है, सभी विद्यमान पदार्थ हैं, जितने ये पदार्थ हैं। इसलिए मैं हूं, वो भी है, सब है। गड़बड़ कहाँ होती है? मैं कुछ हूं, गड़बड़ यहां होती है। एक कुछ शब्द ही गड़बड़ करता है। जब व्यक्ति मैं हूं, उसमें अहंकार नहीं आता। जब आता कब है? मैं कुछ हूं, अहंकार तभी फन मारकर ढस लेता है। ये कुछ को हटा दो बंधुओं, मैं हूं तो सभी हैं, आप किससे अहंकार करोगे? तो इस प्रकार यह व्यक्ति अपनी सीमाओं को लांघकर दूसरे की सीमा में प्रवेश करता है। लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है, उसे अपनी सीमा का भी ध्यान है और दूसरी की सीमा का भी ध्यान होता है। वह व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। वो अपनी सीमा को लांघकर कितनी मेरी सीमा है, उसके बाद किसकी सीमा शुरू होती है, इसका उसे ज्ञान है। अपनी सीमा तक जाकर वो रुक जाता है, दूसरे की सीमा में कभी प्रवेश नहीं करता है। इस प्रकार का अंतर है। और एक और अंतर उन्होंने बताया कि लघुत्व से महत्व की ओर बढ़ना, ये स्वाभिमानी व्यक्ति की निशानी है। मतलब जगन्य कार्य कर रहा था,
लेकिन मेरा कुल कितना प्रतिष्ठित है, मैं इतना जघन्य और लघु कार्य कर रहा हूँ, ये मुझे शोभा नहीं देता है। इसलिए मुझे भी ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कुल की प्रतिष्ठा में दोष न लगे। कुल का मान नहीं करना है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा में दोष भी नहीं लगाना है। तो लघुत्व से महत्व अर्थात जघन्य कार्य से उत्कृष्ट कार्य की ओर बढ़ना है स्वाभिमानी की निशानी है। लेकिन अभिमानी क्या करता है, जब महत्व मिलता है तो क्या करता है, दूसरों को महत्वहीन समझना, यह अभिमानी की निशानी है। लघुत्व से महत्व की ओर बढ़ना है स्वाभिमानी की निशानी है, लेकिन महत्व प्राप्त करके दूसरे को लघु समझना, यह अभिमानी की निशानी है। इस प्रकार उस लेखक ने लिखा, बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वस्तुतः यह अभिमान और स्वाभिमान में बिल्कुल यह भेद डालता है। हम उस कल का मद कर रहे हैं, तो सोचिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, मत कर रहे हो अपने इतिहास की ओर जाइए कि कहां से उत्पन्न हुए हो, कहां से उत्पन्न हुए हो। निगोदिया अपनी वहां से आए हैं, हालांकि वहां से यात्रा प्रारंभ हुई ऐसा नहीं, अनंत काल से उस निगोदिया पर्याय में हम पड़े हुए थे, लेकिन किसी पुण्य के कारण या भाग्य के कारण वह व्यक्ति जो है निगोद पर्याय से निकलकर आता है। बहुत अच्छा ध्यानत राय जी ने पूजा 10 लक्षण की कर रहे हो ना, बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है उस 10 लक्षण पूजा में मार्दव धर्म के लिए, कि कहां पर निवास था, निगोद में वास था, लेकिन भाग्य से वनस्पति बने हो। तो बहुत समझ गए, इतराने लगे, हम बिल्कुल बाहर आ गए। रुको जरा, वनस्पति की कीमत देखो क्या होता है, बाजार में जाके देखना, 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो है, इतनी कीमत है। वनस्पति काय को प्राप्त किया, लेकिन कीमत कितनी, दमड़ी के भाव बिक रहे हो, बिके हैं। और आज भी कई ऐसे जीव है जो बिक रहे हैं और अहंकार के कारण इस प्रकार किया है, तो आज भी दमड़ी के भाव बिक रहे हैं। और पंडित जी ने ये तक लिखा, ध्यानत राय जी ने, कि जिस प्रकार सब्जी खरीदने सब जाते हैं और सब्जी खरीद ली 1 किलो है, 2 किलो, 4 किलो, लेकिन देखिए बढ़िया वृद्धि है, 1 किलो बेचारे ने अच्छी तोल के दी, अरे एक आध और चढ़ा दे, कहते कि नहीं, एक आध टमाटर और डाल दो, एक आध 2 भिंडी गिलकी और डाल दो, और अरे मिर्ची और वो धनिया पत्ती बोलते ना, उसको तो ऐसे दी, उसके क्या पैसे लेते हो, वो तो ऐसे ही उगाती है। हाँ बिल्कुल, अपने घर में क्यों नहीं होगी, तो उसकी तो कीमत ही नहीं है। क्या उसकी तो कीमत दी जिसको तोल कर लिया, और जिसको फ्री मिला उसको कोई कीमत नहीं। इसलिए सोचिए कि उस पर्याय में भी होकर आए हो, क्या तुम्हारी कोई कीमत नहीं, फ्री में तुम्हें लोग ले जाते हैं। और उसके बाद यदि भाग्य से आप मनुष्य भी बने हो, देव भी बन गए हो, लेकिन देव बनने के बाद उच्च कुलीन थे, लेकिन वहां पर भी यदि मान लो अहंकार किया और भोगों में लिप्त रहकर अधर्म का कार्य किया, तो वह देव भी जो होकर जाकर एकेंद्रीय में उत्पन्न हो जाता है, देव भी एकेंद्रीय बन जाता है। उच्च कुलीन मनुष्य होकर यदि उसका आचरण नीच हुआ, तो वह उच्च कुलीन मनुष्य भी नीच आचरण के माध्यम से चांडाल बन जाता है। और चांडाल भी यदि नीच कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन उसने आचरण उच्च किया, और चांडाल भी एक दिन देव बन जाता है। किस कुल का अभिमान कर रहे हो, अपना इतिहास तो देखो। इस प्रकार उस पूजा में उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में मार्दव धर्म का वर्णन किया है। क्या बड़े कड़े शब्दों में मार्दव धर्म का वर्णन इसलिए किया है, यद्यपि मृदुता तो पानी है, लेकिन जब तक कड़े शब्द हमारे जीवन में नहीं पड़ेंगे तब तक कठोरता जाएगी नहीं, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। इसीलिए इस प्रकार का ये अभिमान हमें नहीं करना चाहिए, जबकि हमें उस कुल को लेकर इस प्रकार का कर्तव्य बोध करना चाहिए कि हम किस प्रकार की पर्यायों में उत्पन्न होकर आए हैं। और ऐसा ऐसा वर्णन आगम ग्रंथों में मिलता है, किस किस पर्याय में, और ऐसी घिनौनी जो आज आप बाजार में निकलो, उन्हें ऐसे क्षुद्र जीव देखो, आपको घिन आ सकती है, पर उन्हें देखकर घिन मत करना, क्योंकि यह भी अहंकार का एक प्रतीक हो सकता है। क्योंकि आपने घिन इसलिए की कि ये क्षुद्र है, तुच्छ है, इसलिए आपको घिन आई, और मैं तो उच्च कुलीन हूं। वही तुम्हारा भाई बंधु था पहले, हाँ, उस पर्याय में हम भी कई बार होकर आए हैं।
इस प्रकार का ध्यान यदि आएगा तो निश्चित रूप से हमारे अंदर से घृणा और अहंकार मिट जाएगा। परंतु ये घृणा और अहंकार ही हमारे गुणों को आच्छादित कर रहा है। इस प्रकार कुल के द्वारा, जाति के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा भी भयंकर मद होता है कि वह जब गरीब था तब तो झुककर चल रहा था, और जैसे ही थोड़ा सा धन आ गया, क्या हो गया है? सीना फूल जाता है। आचार्य महाराज कहते थे, और उनको शायद आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने सुनाया था कि दौलत का अर्थ क्या होता है। क्या होता है? दो लात। उस दौलत में दो लात है। सबकी दो टांग होती है, टांग है, लात और टांग में अंतर है। टांग तो है, लेकिन लात कब कहते हैं? जब पड़ती है उसको लात कहते हैं, और जो चलती है उसको टांग कहते हैं। दौलत, वो दौलत जब आती है क्या करती है? जब आती है तो पीठ पर लात मारती है तो व्यक्ति ऐसा हो जाता है, अकड़ जाता है, और जब जाती है तो सीने पर लात मारती है तो झुक जाता है। समझ में आ गई? ये दौलत की ये परिभाषा आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने आचार्य महाराज को सुनाई थी। आचार्य महाराज कई बार सुनाते हैं कि दौलत का स्वरूप ये है, उसमें दो लात है। आती है पीठ पर लगाकर आती है, और जाती है तो सीने पर लगाकर जाती है। व्यक्ति पहले अकड़ता है, फिर झुकता है। तो इस प्रकार ऐश्वर्य का मद, राजा को स्वप्न आया। इस घटना को सुनाकर विराम लूंगा। एक राजा को स्वप्न आया, बहुत बड़ा राजा था और बहुत बड़ा उसका सम्मान था, लेकिन स्वप्न में पाप कर्म के उदय से देखता है पड़ोसी राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया है, और आक्रमण कर दिया इस प्रकार का कि वह इतनी बड़ी सेना लेकर आया और वो हार गया है। और उसको केवल हार गया तो ठीक ही है, राज्य भी हाथ से गया, सैनिक सारे मर गए, और सारी धन संपत्ति, राज वैभव सब लुट गया, और वो दर दर का भिखारी बन गया है। और वह अपना मुंह छिपाते हुए गांव गांव फिर रहा है, और मांगे तो शर्म आती है। इसलिए क्या देखता है कि एक मंदिर में एक किनारे से जो है खैरात बट रही है, और वह जो है खैरात लेने जाता है कि चलो यहाँ कोई देखेगा नहीं, सब अनजाने से दिख रहे हैं, तो मेरा सम्मान भी बना रहेगा और पेट भी भर जाएगा। और वह वहाँ बहुत दिनों का भूखा था, और जैसे जो दान दाता थे वो दोना हाथ में रखते हैं, और जैसे वो हाथ में दोना लेता है बहुत आतुरता रहती, भूख तेज लगी है, और एकदम झपटने को होता है। और एक उधर से सांड और गाय लड़ते हुए आ रहे थे, और सांड का धक्का लगता है, और वह दोना जो है नीचे जमीन में गिर गया है, और एक भूखा कुत्ता वहीं बैठा था, वो उस अन्न को खाने लगा है। और ऐसे ही देखते हैं वो राजा को एकदम जोर से रोना आता है, और चीख कर रोता है, और वो क्या होता है? उसकी आंख खुल जाती है। समझ में आया? सही में ऐसा नहीं हो रहा था, राजा सपना देख रहा था। सपने में उसको इस प्रकार आया कि मैं दर दर का भिखारी बन गया हूं। अब वो जैसे ही उठता है, आंख खुलती है, देखता है नहीं मैं राजा ही हूं, भिखारी नहीं बना, ये तो सपना था। लेकिन बात मन को लग जाती है, और वह जो है सभा में आते हैं, मुंह उतरा है। सभासद पूछते हैं राजा जी क्या बात है, क्या कठिनाई आ गई है? एक बात जो है वो बहुत मन में जो है कांटे जैसी चुभ रही है, उसका यदि समाधान नहीं हुआ तो मेरे जीवन में जो है उल्लास नहीं आ सकता है। बात क्या है? एक प्रश्न है, उसका कौन समाधान कर सकता है? प्रश्न तो बताइए, ये सच है या वो सच है? क्या है? ये सच है या वो सच है? क्या सच है बताओ, कोई घटना तो बताओ। घटना तो नहीं बता सकता, पर ये बताओ इस प्रश्न का उत्तर किसी को नहीं आता। एक ज्ञानी थे, लेकिन ज्ञानी उनका ज्ञान जो आत्मा में था, शरीर से वो कुरूप थे, अष्टावक्र थे, आठों अंग उनके वक्र थे, लेकिन ज्ञान उनका बड़ा चढ़ा था। वो सभा में आते हैं, उनको देखकर लोग हंसी करते, लेकिन वह उस हंसी को न देखकर, क्योंकि उनके पास ज्ञान था, वह पूछते राजन क्या समस्या है? तो वही प्रश्न रखते हैं, यह सच है या वो सच है? वो कहते बस इतना सा प्रश्न, बहुत सरल उत्तर है। सरल है तो दीजिए, बहुत सरल है। न तो ये सच है न वो सच है,
न ये सच है न वो सच है। सभी सभासद ये क्या बात हो गई, ये तो हम भी कह सकते थे, अर्थ तो समझाओ। राजन ने एक स्वप्न देखा है, जिस स्वप्न में उसने अपने आप को भिखारी बना देखा है, और जैसे स्वप्न टूटा तो वो देखता है कि मैं तो राजा ही हूं, इसलिए उसे लगा ये स्वप्न था, पर गलत धारणा है उसकी। वो स्वप्न नहीं है, वो सच नहीं है, गलत धारणा है उसकी कि वो स्वप्न था इसलिए गलत है, और मैं राजा हूं ये सही है, ये गलत धारणा है उसकी। क्योंकि यदि वो सच नहीं है तो ये भी सच नहीं है, क्योंकि उसको बंद आंख में देखा था वो सपना था, और तुम इसको खुली आंख में देख रहे हो, ये भी सपना है, ये सच होने वाला नहीं है। एक दिन तुम इस संपत्ति को छोड़कर स्वयं ही प्रयाण कर जाओगे और संपत्ति यहीं पड़ी रहेगी। इसलिए ये भी सच नहीं है, वह सच नहीं था क्योंकि सपना था और बंद आंख में देखा था, और जैसी आंख खुली तो तुम्हें लगा कि मैं सपना देख रहा हूं, उन्हें खुली आंख में देख रहे हो। बंद आंख का सपना तो बहुत जल्दी टूट जाता है, खुली आंख का सपना बहुत देर में टूटता है, लेकिन बोध जब प्राप्त होता तब टूटता है। नहीं तो आंखें तो कई बार बंद हुई है, लेकिन सपना आज तक टूटा नहीं है। इसीलिए खुली आंख के सपने को और बंद आंख के सपने को अंतर मत समझो, दोनों एक है, न वो सच है न ये सच है। उसको बोध प्राप्त हो जाता है कि जिस संपत्ति को और ऐश्वर्य को देखकर मैं घमंड कर रहा था वो सच नहीं है, मेरी मृत्यु सच है, मैं कभी भी निकल जाऊंगा, संपत्ति यहीं रह जाएगी। इस प्रकार वह व्यक्ति जो है इन 8 चीजों को लेकर मद नहीं करता है, लेकिन इन 8 को वो सही रूप में समझता है कि मुझे ये प्राप्त क्यों हुई है, यह संपत्ति मुझे प्राप्त क्यों हुई है, इस प्रकार का सुंदर रूप मुझे प्राप्त क्यों हुआ है। तो आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि भक्ति करने से एक बहुत अच्छी कारिका आती है, उच्चेर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति तपो निधिषु, कि जो ये 8 वस्तु आपको प्राप्त हुई है उसका सही जानकारी ले लो, प्राप्त क्यों हुई है। यदि सही जानकारी होती है उस पर घमंड नहीं होगा, प्रत्युत्तर आपकी और मृदुता बढ़ेगी। आपको रूप प्राप्त हुआ है, उच्च गोत्र उच्च कुल प्राप्त हुआ है, उसमें निमित्त यह है कि आपने पंच परमेष्ठियों को बिल्कुल विनय पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भाव से नमस्कार किया है, उच्चर गोत्रम प्रणतेर प्रणाम किया है, इसलिए उच्च गोत्र की प्राप्ति हुई है। सुंदर रूप प्राप्त किया है आपने निश्चल मन से, उन पंच परमेष्ठियों की भक्ति की है, इसलिए सुंदर रूप प्राप्त हुआ है, और बल भी प्राप्त हुआ है। तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि जिसने पूर्व भाव में इन गुणी मुनिराजों की या अनुव्रतियों की या मोक्ष मार्गियों की निश्चल भाव से और प्रति उपकार के बिना निश्चल वैयावृत्ति की है, तो उस व्यक्ति को जो है बाहुबली जैसा बल प्राप्त होता है। ये वैयावृत्ति का फल है, इस पे अहंकार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो पूजा मिली है तो उपासना से, भोग जो मिले हैं तो दान से, बिना अपेक्षा किए जिसने निर्मल दान दिया है उससे उसको भोग और ऐश्वर्य मिला है। जो कीर्ति और उपासना और सम्मान मिला है वह जिनेंद्र भगवान की या पंच परमेष्ठी की पूजा से मिला है। यह अहंकार की वस्तु नहीं, प्रत्युत्तर स्वाभिमान को जागृत करके अपने कर्तव्य बोध की वस्तु है। इसे अहंकार की वस्तु बनाकर अपने जीवन में हम मृदुता को खो देते हैं। मृदुता को प्राप्त करना है तो इन चीजों की सही समीक्षा करके अपने जीवन को मृदु बनाए। अहिंसा परमो धर्म कीजिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु धान्य तो मंद मानस ममास्तु देवी। दाससंग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामणिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण महामनि श्री समय सागर जी महामहाराज।